देखो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको एरिया ऑफ एबीई। देखो जब ए बी ई की बात कर रहे हैं ए बी ई ए सी ई और हमें दिया हुआ ये मीडियन है। तो ये मीडियन है ऑब्वियसली। देखो एडी इज मीडियन। देखो सिंस एडी इज मीडियन, अगर मीडियन है तो देयरफॉर एरिया ऑफ एबीडी इक्वल होगा एरिया ऑफ एडीसी। ओके, अब दोबारा से सिंस ईडी इज मीडियन तो देयरफॉर बीईडी इक्वल टू एरिया ऑफ ईडीसी। तो 1 में से 2 को माइनस कर दो। एबीडी में से बीडी माइनस करोगे तो क्या आएगा, एक बार लिख देता हूं चाहो तो ऐसे। ठीक है, अब ये क्या सॉरी एबी एरिया ऑफ एईसी हेंस प्रूफ। ठीक है जी, ठीक है कुशाल जी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यस सर। नेक्स्ट देखो वो क्या इन ए ट्रायंगल एबीसी इन ए ट्रायंगल एबीसी ई द मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन एडी। जैसे कि यहाँ पे मतलब यही समझ लो डायग्राम है, इसी डायग्राम को अगर कंप्लीट कर दूं मैं तो वो कह रहा है ई मिड पॉइंट है इसका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के लिए ये डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, एबीसी है जिसमें एडी मीडियन है और एडी का भी मिड पॉइंट ई है। तो ये कह रहा है बीईडी, तो ऑब्वियसली देखा जाए तो एरिया ऑफ बीईडी क्या होगा। पहले तो देखो बीईडी जो है वो हाफ ऑफ एबीडी होगा। बताओ, लिख सकता हूं मैं सिंस बीई मीडियन। मीडियन तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा ना, ये आ जाएगा। और अगर एडी मीडियन है सिंस एडी इज मीडियन सिंस एडी इज मीडियन, अगर एडी मीडियन है तो क्या होगा ये एरिया ऑफ जो एबीडी है उसको मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसी। ठीक है कुशाल, तो अब इसकी वैल्यू यहां रख दो। तो फ्रॉम 1 and 2 एरिया ऑफ बीडी will equal to half of ABC। तो ये आ जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ABC। ये लो, ये हैंस प्रूफ। ठीक है कुछ सर, हाँ सर बीई मीडियन कैसे हो गया? दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखो ई द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी, एडी का मिड पॉइंट है ये ऑलरेडी दिया हुआ है इस ट्रायंगल के लिए। ठीक है, डी जो है वो मीडियन हो गया ना इस ट्रायंगल के लिए। ओके सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट देखो थर्ड में कह रहा है कि शो दैट द डायगोनल ऑफ ए पैराग्राम डिवाइड्स इट इनटू 4 इक्वल डायगोनल। ऑब्वियसली पैराग्राम रेड कर लिया आपने ए बी सी डी और ये डायगोनल ले लिए दो। मान लो ये पॉइंट आ गया ओ। आपको पता है कि सिंस डायगोनल्स वैल्यू चेक करना जरा क्वेश्चन सिंस डायगोनल गिवन कर दो डायगोनल डिवाइड्स
हाँ जी, diagonal divides each other, या डिवाइड्स मतलब बाइसेक्ट कह सकता हूँ मैं इसको, नहीं वो ज्यादा ठीक रहेगा, बाइसेक्ट each other of parallelogram, so therefore A of is median of triangle ABD, ये मीडियन हो जाएगा ना, ये मीडियन हो जाएगा, ठीक है, ABD, ए इज मीडियन ऑफ ABD। अगर मीडियन है तो therefore एरिया ऑफ ABO is equal of area of ADO। बताओ यहाँ समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, तो यस सर। बस अब तो सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली एरिया ऑफ ABO, अब ये वाला इसके भी इक्वल होगा एरिया ऑफ BOC के, और एरिया ऑफ BOC जो है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ COD के, ठीक है, और 2 3, तो एरिया ऑफ ऐसे मैं कह सकता हूँ COD जो है वो इक्वल टू होगा एरिया ऑफ AOD के, तो फॉर, तो देयरफॉर शिष्य गेट बंद करना बेटा, तो देयरफॉर डायगोनल्स जो है वो चारों इक्वल हो गए, ठीक है ना, तो देयरफॉर डायगोनल्स डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इन 4 इक्वल एरिया, इन 4 या इन इक्वल एरिया में लिखते हैं, बहुत है इक्वल, ठीक है, ये आ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तुषार आपने कोशिश नहीं करी, इससे आसान तो क्वेश्चन नहीं हो सकते, सोचो जरा, था या किसी क्वेश्चन में, ये फोर्थ में देखो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फोर्थ है, अच्छा स्क्रीनशॉट यस ले लो, सर ले लिया। सर एक बार सेकंड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दिखा दो। अब नहीं मिल सकता वो, ये अंडू करके तो अब नहीं मिलेगा, वो बाद में अब अपलोड कर दूंगा ना रिकॉर्डिंग के साथ, वहां देख लेना, ठीक है, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, वहां से अपलोड करूंगा तो। ABC में देखो, ओके सर। ये ABC और ABD और टू ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस, देखो ये यहाँ पे ABC और ABD दो हैं, टू ट्रायंगल्स हैं सेम है, AB इस लाइन से CD बाइसेक्ट, ये बाइसेक्ट हो रही है, ठीक है, बाय AB, तो शो दैट ABC जब ये बाइसेक्ट है तो इसका इसका ये इक्वल होगा, सिंस AO इज मीडियन ऑफ ACD ऑफ ट्रायंगल, जब ये मीडियन है तो देयरफॉर एरिया ऑफ AOC इक्वल टू एरिया ऑफ AOD, नंबर 1। और दोबारा से सिंस BO जो है ये भी मीडियन होगा ऑफ ट्रायंगल BCD, तो देयरफॉर एरिया ऑफ BOC इक्वल टू एरिया ऑफ BOD, और दोनों को ऐड कर दो, जैसे ही ऐड करोगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एरिया ऑफ AOC प्लस एरिया ऑफ BOC इक्वल टू एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ BOD, ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका मतलब क्या जाएगा, एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ ABD दोनों इक्वल हो गए, ठीक है ना, और यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, लेवल उसका भी स्क्रीनशॉट बताना। सर जो अपोजिट साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। ए के सामने अपोजिट पार्ट्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना, ये मिड पॉइंट हो गया, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं,
Yes, sir. ये भी है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलो Yes, sir. बस ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं सारे, सभी क्वेश्चंस में ऐसा ही है। 15-16 क्वेश्चन है, समझ में फिफ्थ क्वेश्चन करो एक बार, ट्राई कर सकते हो तो एक बार बना के देखो, करो फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई एक बार। कौन सा ऊपर चेक कर लीजिए। अब तो देखो एक बात बताओ, पेंसिल आप तो सारी टैग ऐसे मार देते हो हमेशा, जो जरूरत के साथ लेते हो, बताना। उसमें फायदे हो। TEF are factory the midpoint of the side BC, C and AB of a triangle ABC show that। मतलब आपके पास एक ट्राइंगल है ABC और इसका D मिड पॉइंट है BC का, D E और F, ठीक है। तो शो दैट द BDEF इज ए पैरेललोग्राम। तो ऑब्वियसली देखो आपके मिड पॉइंट थ्योरम पड़ी हुई है ना। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अगर F और E मिड पॉइंट है, ठीक है ना, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम E and F are midpoint, therefore जो EF है is parallel to BC and EF is half of BC। अब हाफ ऑफ BC तो मुझे BD दिया हुआ है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं कि EF is parallel to BD and EF is equal to BD। और आपको पता है कि अगर एक पेयर पैरेलल और इक्वल हो तो हम कहते हैं उसको पैरेललोग्राम। तो BD EF इज पैरेललोग्राम। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट आपका। नेक्स्ट देखो, DEF इज हाफ ऑफ 1/4 ऑफ ABC। DEF मतलब को ज्वाइन करना है हमें, वो हाफ ऑफ। तो देखो 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो ये सब ये चारों इक्वल पार्ट होंगे क्योंकि डायगोनल्स है। तो मैं लिख देता हूं, सिंस डायगोनल of parallelogram divides it two equal parts, therefore area of BDF is equal to area of DEF। सिमिलरली देखो, सिमिलरली ये भी पैराग्राम होगा, ये भी पैराग्राम होगा, सारे पैराग्राम होंगे, ये FECD भी पैराग्राम होगा। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ जो DEC है वो भी इक्वल टू होगा DEF के, और जो ट्रायंगल ऊपर बचा है AFE वो भी इक्वल टू होगा DEF के। तो हम कह सकते हैं कि हेंस एरिया ऑफ ये हेंस यही लिख देना चाहिए, हेंस एरिया ऑफ डी हाफ ऑफ ABC। ये सेकंड पार्ट आपका क्लियर। तो ये चार इक्वल पार्ट आ गए तो वो फोर्थ पार्ट। अब अगर BDEF इज हाफ ऑफ हो तो क्लियर। देखो जब ये फोर्थ पार्ट है
देखो डी ई एफ जो है, यहीं से इसका आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो डी ई एफ जो है, डी ई एफ जो है वो क्या है, हाफ ऑफ क्या है, बी डी ई एफ। इसी जगह मैं लिख दूं हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी डी ई एफ इक्वल टू यहाँ पे हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसी। यहीं पर देखो ये कट गया और ये प्रूव हो गया जी। लो थर्ड पार्ट एंड क्वेश्चन सॉल्व। ये तीनों पार्ट हो गए सॉल्व। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट हो तो बताओ। देखो आप इसको, इसमें हिंट भी दिया हुआ है आपको 6 में। डी से यहाँ पे परपेंडिकुलर टू डालना है, ऐसे मानो एल, और यहाँ से डालना है एक एल। अब वो कह रहा है कि ओ बी जो है ओडी के इक्वल है, दिया हुआ हमको, और ए बी और सी डी भी इक्वल है, ए बी और सी डी भी इक्वल है। तो बताना है पहले तो डी ओ सी, डी ओ सी का एरिया और इधर है ए और बी का एरिया इक्वल होगा, बताओ। डी ओ सी और ए ओ बी का एरिया इक्वल करना है। देखो ये किस तरीके से कर रहा है, थोड़ा सा टिपिकल है। देखो यहाँ 90 और यहाँ 90 होंगे। पहले अब ये बात करोगे ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट है, पहले ही बात करोगे, है ना। देखो एक 90 और एक वर्टिकल अपोजिट एंगल और ये साइड इक्वल, तो ए एस से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। ऐसे ही यहाँ पर ये 90 और ये इक्वल दो, और जब ये कॉन्ग्रेंट है तो ये वाला पार्ट भी तो इक्वल हो गया इससे बाय सिंप्लिसिटी, ठीक है। तो आर जैसे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी कॉन्ग्रेंट। जब दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, डीओसी और एओपी। आया समझ कुशाग्र विशेष? यस सर। यस सर। हाँ तो ऐसे कैसे करना है, हो जाएगा अभी करके देखना, ठीक है। Okay, अगला, sir. हाँ अगला है डीसीबी और एसीबी। डीसीबी ये पूरा, जब ये दोनों इक्वल हो गए, कॉन्ग्रेंट ही हो जाएंगे, तो देखो ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल भी हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पैरेलल्स भी हो जाएंगे लाइन। और जब ये पैरेलल्स बन गई तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बन गया तो डीसीबी और एसीबी का एरिया इक्वल, क्योंकि डायगोनल्स जो होता है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्लियर है? सेकंड एंगल Yes, 1 sir. एंगल 2 के इक्वल होगा ना, तो ये पैरेलल हो जाएंगे, तो 1 पेयर आपका मतलब डीसीएबी के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, इसलिए ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। वो यहाँ ये कह ही रहा है, देखो एबीसीडी पैरेललोग्राम, ठीक है। ऐसे कर लो। चलो नेक्स्ट करो ट्राई 7।